नमस्कार प्यारे साथियों, राधे राधे। अपने बीएससी जो सेमेस्टर थर्ड है, बीएससी का जो सेमेस्टर थर्ड है, ध्यान रखना, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात चल रही थी। थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की लेसन नंबर 2 तक मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पहले वीडियो में बता दिए हैं। लेसन नंबर जो 3 है, लेसन नंबर 3, पेज नंबर क्या है इसका? 53 नंबर पेज है, 53 नंबर पेज पे। टॉपिक का नाम क्या है? औपनेता। सबसे पहले तो टॉपिक नंबर 3.1 अवकलज की परिभाषा। 3.1 अवकलज की परिभाषा आपको याद करनी है, डेरिवेटिव की। ये आपका ए सेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। ए सेक्शन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ए सेक्शन में पूछा जा सकता है, परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे। इसके बाद में आपके पास आ जाएगा अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट पेज नंबर आपका 56, 56 नंबर पेज। 56 नंबर पेज पे एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें ध्यान रखना कि आपके पास दिया हुआ है कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की मोड। यहां कई बार क्या है, एफ भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो क्वेश्चन सेम टू सेम ही होगा। क्वेश्चन सेम टू सेम ही होगा। बिलोंग्स टू क्या है? आर है। एक्स बराबर 0 पर हमें क्या चेक करके बतानी है? अवकलनीयता है या नहीं है, ये बताना है। सततता भी चेक करनी है, ध्यान रखना। सत्यता और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी दोनों ही चेक करनी है, ये दिमाग में रखना भाई। यह क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है भाई। पर इसमें एक खासियत है, कई बार तो एक्स दे देता है, कई बार इसकी जगह एफ। शब्द चेंज हो सकता है भाई। शब्द जो है आपका चेंज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, जो आने वाले क्वेश्चन हैं। इसके बाद में आपके पास आएगा श्रृंखला नियम चेन का रूल। थ्योरम जो है आपकी, थ्योरम नहीं याद करनी है, ये ध्यान रखना। थ्योरम नहीं याद करनी है। इसके अंदर जो आपका दिया हुआ है चेन का रूल, रूल जो दे रखा है श्रृंखला नियम, सिर्फ ये नियम याद करना है, श्रृंखला का नियम। सेक्शन ए के लिए ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो बच्चे भी ज्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये, कि जिनको एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी ना कटे, तो थ्योरम नंबर 3.4 पेज नंबर 59। ये जो थ्योरम आपको दे रखी है, इसमें तीनों फलनों का अवकलज ज्ञात करना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के बारे में बताना है। क्या दे रखा है वो मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूं यहाँ, ठीक है। इसमें दे रखा है आपको एक फलन है जो x बराबर 0 पर, बिंदु जो पॉइंट है वो x बराबर 0 पर अवकलीय तथा इसके समीप एकांकी है, और 1 1 है। ध्यान रखना, इसके समीप क्या है? वो एकांकी है, अर्थात 1 1 है। और प्रतिलोम जो इनवर्स फंक्शन है g, जो g भी एफ सी पर क्या होगा? अवकलनीय होगा। बस ये थोड़ा आपको मिल जाए इसलिए लिख रहा हूं कि क्वेश्चन आपको मिल जाना चाहिए थ्योरम में है क्या। और आगे थ्योरम में जो प्रूफ करना है, जो जी डैश एफ सी बराबर 1 में एफ डैश सी, अच्छा क्वेश्चन है ये। थ्योरम है अच्छी, पढ़ लेना, सी सेक्शन के लायक है। देखो जो पढ़ेगा उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सी बुक है। अब देखो बेसिक क्वेश्चन 62 नंबर पर, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन। पहला एग्जांपल x माइनस ए की मोड आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? एफ एक्स बराबर x माइनस ए की मोड, और x बराबर 1 पर आपको क्या करनी है? सत्यता और अवकलनीयता चेक करनी है, कंटिन्यूटी और जो डिफरेंसेस है वो दोनों चेक करके बतानी है आप। सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं कि कई बार क्या होता है कि अपने सोचते हैं कि पेपर हार्ड आएगा, पर पेपर हार्ड आता नहीं है भाई। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एग्जांपल नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट 65 नंबर पेज। क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स बराबर
x माइनस 2 का मोड प्लस 2x-3, और किस पे अंतराल जो दे रखा है, इंटरवल जो दे रखा है आपका क्या है 1 से 4, और चेक करके बनाना आपको, सत्यता और अल्पता की जांच करके बतानी है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एक तो यहाँ है, एक क्वेश्चन इसका सेम टू सेम, पेज नंबर नहीं याद है भाई, एक सेकंड में पेज नंबर पे जा रहा हूँ, एक्सरसाइज के अंदर भी है। एक्सरसाइज के अंदर 4 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये 4 नंबर एग्जांपल है, वो 4 नंबर क्वेश्चन है, सेम टू सेम ही है, दोनों में रीडिंग लगा लेना 74, एक दो बार क्या है पेज नंबर है, ये ध्यान रखना, ये पेज नंबर है, और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4, दोनों शानदार क्वेश्चन है। आप एग्जांपल नंबर 4 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 आपका सेम डिट्टो सा ही है, हो जाएगा। इसके बाद में लगातार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है वो है एग्जांपल नंबर 7, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर एक्स की एम साइन 1 में एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एम जो बड़ा होना चाहिए 0 से, ये 1 में एक्स है भाई, 0 एक्स बराबर 0। इसमें दो खासियत है, ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा आ सकता है, एम कोस की जगह साइन की जगह कोस भी आ सकता है भाई। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, पेज नंबर 68 पर, सी सेक्शन का क्वेश्चन है भाई, सी सेक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 8 पेज नंबर 69, इसी के साथ वाला पिछला क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक पहले भी आपको बताया हुआ है जिसमें सिर्फ एक्स नहीं था, इसके साथ एक्स है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है कि यदि यहां से ये एग्जांपल नंबर 7 ना उठे तो ये आ सकता है भाई, ये लो ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब बात वही कि सर इसी चैप्टर के आगे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आए हुए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चनों में जिन क्वेश्चनों पे लास्ट वाले क्वेश्चन देखना, बिल्कुल ही लास्ट वाले, लास्ट के जो क्वेश्चन है जिन पे आर पी एस सी लिखा हुआ है, उन क्वेश्चनों के डायरेक्ट आंसर ही याद कर लेना, वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, ध्यान रखना, जो भी अभी एमसीक्यू क्वेश्चन बने हैं उनमें यही क्वेश्चन आ रहे हैं, इससे पहले वाली वीडियो मैंने बता दी है आपको, मैं फिर बता रहा हूं। आगे देख रहा हूँ कि पेज नंबर चल रहे हैं, पेजों के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा मैं। जिन बच्चों को भाई तैयारी अच्छी है वो तो ये इंपॉर्टेंट कर लोगे, बहुत है। 80 नंबर पेज पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 80 नंबर पेज पे जो क्वेश्चन है वो आपका है एक्स की मोड, एग्जाम्पल नंबर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, एग्जाम्पल नंबर 1, एक्स वाई का मोड, और क्या ऊपर क्या है 1/2 है, हो सकता है 1/2 हट भी जाए तो भी ये क्वेश्चन सेम ही रहता है, पैटर्न होगा वही है। हमें क्या चेक करके नहीं बतानी है इसकी कि ये नॉट डिफरेंशियल अवकलनीय है या नहीं है, ये बात हमें बतानी है भाई, अवकलनीय है या नहीं। बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल ही बेसिक है, पढ़ लेना, पॉसिबल नहीं आ जाए नहीं आ जाए, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग है, पेपर सिंपल बनेगा तो ऐसे क्वेश्चन डालने पड़ेंगे, पेपर हार्ड होगा तो ऐसे क्वेश्चन नहीं डलेंगे। और सबसे ज्यादा बार जो आया हुआ क्वेश्चन है वो है एग्जांपल नंबर 3, इसी के साथ और भी है, अथवा वाले क्वेश्चन भी है, वो भी बता रहा हूं। एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 81, एक्स वाई बराबर साइन एक्स प्लस कोस वाई, बहुत बार रिपीट हुआ है पहले बीएससी के अंदर, तो इसका हर साल 1 साल के बाद में रिपीटिंग मारता था ये भाई। एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर आपके 81 पे। अब आपका आ रहा है लास्ट क्वेश्चन इसमें, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका एफ एक्स वाई बराबर एक्स की 3 माइनस वाई की 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर। ध्यान रखना भाई, इन क्वेश्चनों में कोई ये नहीं है कि आप कोई एक क्वेश्चन पढ़ लेना, ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन, पैटर्न सेम रहेगा, पैटर्न बिल्कुल ही सेम रहेगा।
यहाँ हो सकता है किसी में 4 आ जाए, किसी में 3 आ जाए, यहाँ ऊपर संख्याओं में किसी में 2 आ जाए, किसी में 3, किसी में 4, किसी में पावर 5 आ जाए। तो इन क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन पढ़ लेना, जैसे मैंने इंपॉर्टेंट लगाया एग्जांपल नंबर 5, तो आप 5 पढ़ लेना। इसी की तरह आप कोई और भी क्वेश्चन आ जाए तो उसे कर सकते हो। लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 4, पेज नंबर आपका आ गया अभी अभी 86। नंबर 1 सेक्शन ए के लिए, सेक्शन ए के लिए रोल प्रीमियर, इंग्लिश में भी रोल ही है भाई, लिखूं या नहीं लिखूं कोई दिक्कत नहीं है। पेज नंबर बता दिए, टॉपिक नंबर 4.1 सेक्शन नंबर ए के लिए। अब ये जरूरी नहीं है ए में आए, ये क्या है कि 3-4 थोर में साथ में मिलकर बी में भी आ सकती है। जैसे मैं सभी के बारे में पेज नंबर लिख देता हूं, रोल प्रीमियर, उसके बाद में ए सेक्शन के लिए आपकी है लांगराज्य, लांगराज्य टॉपिक नंबर है 4.5, टॉपिक नंबर है 4.5। कोशी की मध्यमान प्रीमियर ए सेक्शन के लिए, कोशी मध्यमान प्रीमियर टॉपिक नंबर है 4.10 ए सेक्शन का, ये भी एक और है इसमें व्यापक मध्यमान प्रीमियर, जो आपकी जनरल थ्योरम है, वो भी आपकी क्या आएगी, जनरल थ्योरम, टॉपिक नंबर आएगा आपका 4.11। इसका हिंदी में लिख देता हूं, व्यापक मध्यमान प्रीमियर, मध्यमान प्रीमियर। ये ए सेक्शन है, हो सकता है 2 साथ में या 3 साथ में मिलके बी सेक्शन में भी आ जाए। अब बात करते हैं इसके क्वेश्चनों की। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जांपल नंबर 3, पेज नंबर 91। किसमें है, रोल प्रीमियर का। क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर log एक्स की स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में एक्स ए प्लस बी, ये क्वेश्चन दे रखा है आपका। और बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू ए बी ऐसे आगे लिखा हुआ है, और 0 0 में ये बिलोंग्स टू नहीं है। एग्जांपल नंबर 3, इसके बाद में आप कर लेना एग्जांपल नंबर 4। इसमें 3-4 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन ही। देखो आएगा कौन सा ये पता नहीं है, लेकिन पैटर्न ये का यही रहेगा भाई, पैटर्न ये का यही रहेगा, पैटर्न चेंज नहीं हो सकता। इसके लिए भी आपको ए में ये क्वेश्चन है, बी का क्वेश्चन है, क्योंकि ये 1 वीक वालों के लिए बता रहा हूँ भाई, कई बच्चों के पास क्या है 1 वीक है, उनके लिए बता रहा हूँ कि आपका ये क्वेश्चन रहेगा। ये आ गया सी के अंदर एफ एक्स बराबर 1 में एक्स की स्क्वायर और जी एक्स बराबर 1 में एक्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 4, पेज नंबर 101। अब एक यदि आप करना चाहो ना, एक यदि आपकी इच्छा आ जाए या आपको करना है कुछ स्पोर्ट के लिए क्वेश्चन, तो इससे पीछे एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, थोड़ा पढ़ लेना। एग्जाम्पल नंबर 3 कई बार आया हुआ है, एक्स प्लस एच, ऐसे 2-3 क्वेश्चन है, इनमें देख लेना, सेम टू सेम ही रहेगा, वैल्यू डालनी है, सिर्फ यहाँ एच है, इसका एक बार डिफरेंशिएट करना है, एक्स प्लस थीटा एच है, और यहाँ अपने थीटा का मान किसके बीच में, 1 में है, और एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है, ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दे रखा है। आगे आ गई आपकी टेलर वाली प्रीमियर। अब एक तो भाई टेलर प्रीमियर का कथन याद कर लेना, ठीक है। टेलर का जो है वो
कोसी रिमान टेलर प्रीमियम का कथन कथन याद कर लेना, आएगा तो भी कोई आगे अथवा में आएगा उनकी जो तैयारी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड है भाई। ठीक है, कोसी रूप में, रूप का शेष फल वाली जो है आपके टेलर प्रीमियम, पॉइंट मैंने लिख दिया है। इंग्लिश में टेलर का टेलर ही होता है और ये कोसी का कोसी हो जाएगा। और आगे आप फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, पॉइंट नंबर ये याद कर लेना 4.13। इसके बाद में इसी लेसन के अंदर एंड में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों में भी दिमाग में रखना आपको क्या करना है, बात वो की वही है, जो क्वेश्चन आपके आरपीएससी में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को आप पढ़ोगे और एमसीक्यू डायरेक्ट याद कर लेना, उनके आंसर सोल्व करके भी देखो तो आप देख सकते हो। इसके बाद में इस बुक की लास्ट जो तीसरी यूनिट है रिमान इंटीग्रेशन वाली, ये सिंपल है भाई। मेरे पास तो ये लेसन नंबर 5 है, कई बच्चों के पास लेसन नंबर दोबारा पार्ट शुरू होके 1 है, रिमान इंटीग्रेशन। रिमान इंटीग्रेशन, ये गलत हो गई स्पेलिंग, रिमान इंटीग्रल है। अच्छा है, क्वेश्चन भी अच्छे बनेंगे इसमें, और ए सेक्शन के भी क्वेश्चन अच्छे आएंगे, सी सेक्शन का भी क्वेश्चन आएगा, बी सेक्शन का भी क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आपका आएगा पेज नंबर 126 पे, जो आपका दे रखा है विभाजन, विभाजन, विभाजन का शोधन दे रखा है। ठीक है, पार्टीशन याद करना है आपको। पॉइंट कौन से टॉपिक का, ये टॉपिक नंबर आपका है 5.2। मेरे पास 5 पॉइंट है, किसी के पास 1.2 भी हो सकता है, लेकिन 2 तो रहेगा ही रहेगा। पार्टीशन याद करना है, किस प्रकार से इसका विभाजन किया जाता है, ए सेक्शन का क्वेश्चन है। उसके बाद में सुनो, ऊपरी डारव योग और निम्न डारव योग, अपर लोअर, इन दोनों की परिभाषा, दोनों यहाँ तो वही सेम नाम रहेगा, दोनों की परिभाषा याद कर लेना। हिंदी में एक क्या लिख देता हूं, निम्न या उच्चक, ऊपरी, उच्चक नहीं है, ऊपरी डारव योग, ए सेक्शन का। यहां से ध्यान रखना, ए सेक्शन के कई बार 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन अच्छे हैं। इस चैप्टर की खासियत है कि अच्छे क्वेश्चन है बिल्कुल ही। सबसे पहले आप अब याद करोगे सिंपल सी थ्योरम, क्योंकि बेसिक के लिए जरूरी है 5.1 थ्योरम। थ्योरम क्या लिखी हुई है, एम बी माइनस 1 लेस देन एल एफ पी यूपीएफ और माइनस इक्वल एम बी माइनस ए। पहली थ्योरम ये है, बेसिक थ्योरम है, बिल्कुल ही याद कर लेना। बेसिक है, इंपॉर्टेंट, बेसिक का मतलब पेपर सिंपल आ गया तो आ सकती है, अन्यथा नहीं है, मिलेगी भाई। उसके बाद में आपके पास आएगी रिमान की परिभाषा, पॉइंट नंबर है आपका कौन सा, ये 5.6, 5.6 रिमान समाकलन, इसकी परिभाषा। इंग्लिश में भी रिमान रिमान है और समाकलन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा भाई। इसके बाद में आ जाएगी आपकी थ्योरम, थ्योरम आएगी 5.7 पेज नंबर 132। देखो पेज अब अलग अलग है, कईयों के पास न्यू बुक है तो उसमें अलग होंगे और ये पुरानी बुक है तो इसमें अलग है। लिख देता हूं क्या है इस थ्योरम में। थ्योरम के 2 पार्ट दिए हुए हैं आपको, एफ अंतराल में ए बी जो इंटरवल है इसके अंदर साइलेंस जो है बड़ा होगा, पी जो होगा ए से बी के अंदर, पी का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन डेल्टा होगा। इसमें यू जो एक पार्ट दे रखा है यूपीएफ लेस देन ए से बी, लिमिट एफ एक्स डी एक्स प्लस साइलेंट, और बी वाले पार्ट में दे रखा है एलपीएफ बड़ा है ए लेस देन बी
एफ एक्स डी एक्स माइनस साइलन। ये देखो, एक तो ये थ्योरम है, 20 नंबर की है, डायरेक्ट 20 नंबर की, ध्यान रखना, 1-2 नंबर का काम नहीं चल रहा है, ये 20 नंबर की बात हो रही है। फिर थ्योरम आएगी आपकी 5.11, 5.8 भाई, 11 नहीं, टॉपिक है 5, थ्योरम नंबर क्या है 5.8। क्या दे रखा है थ्योरम में, यूपीएफ माइनस एलपीएफ लेस देन साइलन, इतना लिख दिया, इसका मतलब है थ्योरम मिल जाएगी आपको, 20 नंबर की है, अच्छी थ्योरम है ये भी। अब देखो बात आती है क्वेश्चनों की, मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर नहीं लिखूंगा, पेज नंबर लिखने का कारण है कि आगे पीछे है पेज नंबर, और एग्जाम्पल नंबर 3, तीनों में क्वेश्चन क्या है, इसमें है एफ एक्स बराबर एक्स, एफ एक्स बराबर एक्स, इंटरवल जो दे रखा है वो दे रखा है 0 से 1, खासियत बाद में बताऊंगा, एक सेकंड रुक जाओ। दूसरा इसमें दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स की स्क्वायर पार्ट ए में, और पार्ट बी में आपको क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स की 3, इंटरवल क्या दे रखा है 0 से ए। इनमें से हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा है बी सेक्शन के अंदर, बी सेक्शन की देखो, यहां इंटरवल चेंज हो सकता है कि 0 से ए हो जाए, हो सकता है कि 0 से बी हो जाए, यहां भी ध्यान रखना ए बी 1 2 कुछ भी चेंज हो सकता है, यहां आपका यही रहेगा एक्स, एक्स की स्क्वायर, एक्स की 3। बेसिक क्वेश्चन है, तीनों ही याद कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है, करके चेक कर लेना, याद तो क्या करोगे, करनी है आपको। हो सकता है ध्यान रखना इसमें से एक भी थ्योरम ना आए, क्वेश्चन आ जाए, बी में भी आ जाए और सी सेक्शन में ही आ जाए। एग्जांपल नंबर 4, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दिया हुआ है, एक सेकंड, क्या दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स, इंटरवल 0 से π/2, शानदार क्वेश्चन है, चेक कर लेना, नीचे इंटरवल भी हो सकता है मिल जाए, कई बार नहीं मिलता तो इंटरवल निकाल भी लेना, ये इंटरवल दिया हुआ इसमें 2n और n पाई, ये n है, एक तो गलती हो जाती है ना तब दिक्कत है, n पाई अपॉन में 2n, ये दे रखा, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक है आपका एग्जांपल नंबर 7, क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर कोस एक्स साइन एक्स, इरेशनल नंबर जो है, रेशनल इरेशनल नंबरों पर दे रखा है, ये है प्रीमियर और अप्रीमियर, इंटरवल क्या दे रखा है 0 से π/4, अच्छा क्वेश्चन है भाई। दो क्वेश्चन हो रहे हैं इसमें और 3 थ्योरम और होगी लगभग मेरे अकॉर्डिंग। एग्जांपल नंबर 9, √1 माइनस एक्स की स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, ये 1 है भी, 1 माइनस एक्स, वही बात, रेशनल और इरेशनल, प्रीमियर अप्रीमियर, ये आपका प्रीमियर है तो दूसरा क्या आ जाएगा अप्रीमियर। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 9 है। अब एक तो ये बात ध्यान में रखना कि रेशनल इरेशनल ये भी आ सकता है, एक ध्यान रखना इसी इंटरवल में आपके पास सिंपल क्वेश्चन यहाँ 1 और यहाँ 0 लिख के भी आपका यहाँ प्रीमियर है, सेम डिट्टो योगा तरीका वही रहेगा, और यहाँ अप्रीमियर क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि कुछ चेंजिंग भी होती है, 1-2 पेपरों में हुई है अभी, जब से ये सेमेस्टर प्रणाली चली है ना तब से ये थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, क्योंकि है पैटर्न ऐसा ही है पर 1 और 0 डाल देते हैं अभी। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम जो हर बार रिपीट होती है 5.9, थ्योरम का नाम है एवरी, क्या दे रखा है, कंटिन्यूअस फलन इज इंटीग्रेशन, क्या दे रखा है, प्रत्येक सतत फलन r समाकलनीय होता है,
अच्छी थ्योरम है भाई, बिल्कुल शानदार। और आगे इंटरवल लिख देता हूं, इंटीग्रेशन लिख देता हूं, यहां हिंदी में भी लिख देते हैं अपने कि सतत प्रत्येक सतत फलन और समाकलनीय हैं। ये लो, हो सकता है यहां फलन भी लिखा हुआ आ जाए, एफ इंटरवल ए बी, और आपसे पूछा जाए पर सतत है, ऐसा भी लिख सकता है, भी कंटिन्यूअस है, तो आपको बताना है। थ्योरम नंबर आपको बता दिया है, आप वहां से देख लेना, आपको मिल जाएगी। लेसन जहां समाप्त होगा उसके बाद में दो लघुतार्थ थ्योरम है, जो दोनों इंपॉर्टेंट है। 5.10 इसमें क्या दे रखा है, मोनोटोनिक फंक्शन दे रखा है भाई। वही आर इंटीग्रेशन में क्या है, समाकल में ये प्रत्येक एक दिष्ट फलन पर समाकलनीय होती है। प्रत्येक एक दिष्ट फलन पर एक दिष्ट फलन पर आर समाकलनीय है। ये लो। देख रहा हूं क्वेश्चन, देख रहा हूं, आगे पेज चल रहे हैं। अब आप एक क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार, पूर्वक जो है, इसकी परिभाषा याद कर लेना। पी आर आई एम आई टी आई वी, परिभाषा याद करनी है। टॉपिक नंबर है 1.57, मेरे पास तो पेज नंबर है 164। अब बिल्कुल लास्ट थ्योरम, जो बार बार आने की कोशिश करती है। एक थ्योरम और बची है, अभी पेज नंबर देखता हूँ, थ्योरम लिख देता हूं। ये लो, थ्योरम नंबर है मेरे पास है अभी 5.26। इसके दो पार्ट है। पार्ट ए में दिया हुआ है एम बी माइनस ए लेस देन इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन बड़ा एम बी माइनस ए, बी का मान बड़ा और इक्वल है ए से। एक पार्ट तो ये है इसका, और दूसरा पार्ट दे रखा है एम बी माइनस ए और बड़ा है ए से बी एफ एक्स dx, फिर बड़ा और इक्वल है बड़ा m b माइनस ए बी लेस देन इक्वल a पर। लास्ट है ये। अब आपकी इस बुक के जो उत्तर कलन वाली बुक है, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं, इनको पढ़ लेना और आपका पेपर अच्छा हो गई सभी का।